आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए ईश्वर का नाम लेकर शुरू करते हैं। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कितो वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति वेद विभागने व्योमवत्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये जो कर्म के बारे में सभी बतलाते हुए आगे फिर पुनः उसका करेंगे व्याख्यान, क्या क्या कहते हैं। तो आइए, एक जो 43 नंबर श्लोक हमने कहा, उसमें दो पद रह गए थे, दो शब्द रह गए थे। भोग ऐश्वर्य गति प्रति, जो भोगों में ही लगे रहते हैं, ऐश्वर्य प्राप्ति में ही लगे रहते हैं, ऐसे कर्मों में लगे रहते हैं। फिर गति में प्रति, वो फिर संसार में ही आना जाना लगा रहता है उनका। अर्थात पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मरण के भव सागर पार नहीं हो पाते। इसके प्रति और भी आगे भगवान कह रहे हैं अर्जुन से। कहते हैं अर्जुन, ये होता भी क्यों है उसकी बात भी करेंगे। ये ऐसा क्यों भ्रम में आ जाते हैं लोग, उसके प्रति आगे कहते हैं। पहले उच्चारण करते हैं श्लोक का, उसके बाद भाष्यकार क्या कहते हैं वहाँ चलते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ नावधीयते। अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं और ये व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार, तो इनका वर्णन करते हैं। जो जैसा कह रहे हैं कि जैसे पहले 42 नंबर श्लोक में कहा था ना, जो बहुपुष्पिताम वाचाम आदि कहा था, उनको लेकर आगे कहते हैं जो भोग। और ये जो 43 नंबर श्लोक में कहा भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, उसको आगे लिंक करके बोल रहे हैं कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो लोग भोग में आसक्त रहते हैं, विषयों में लगे रहते हैं, उसी में आसक्ति रहती है। वो क्यों रहती है, ऐसा उनके मन के प्रश्न को समझकर भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ऐसा क्यों आसक्ति रहती है। तया, उन लोगों का जो ऐसे आसक्त रहते हैं। अपहृत, उनका अपहरण कर लिया। कि किसका अपहरण कर लिया, चेतसाम, उसके चित्त का, अंतःकरण का, उनके मन का अपहरण कर लिया। किसने अपहरण किया, वो कहते हैं जो पहले कहा ना 42 नंबर श्लोक में, पुष्पिताम वाचाम, ऐसे पुष्पिताम अच्छे लच्छेदार प्रवचनों से उनको ऐसे आकर्षण में ले लेते हैं कि उनकी बातों में आकर वो कर्मों में ही लग जाते हैं। फिर कर्म का फल भोगने के लिए उनके देह लेनी पड़ती है। जब देह लेंगे तो कर्मों का फल, पाप और पुण्य का रूप जो दुख सुख है वो भोगना पड़ेगा। इसलिए फिर आगे यहाँ 43 नंबर में किया क्रिया विशेष बहुलाम, जो दूसरी लाइन में है, क्रिया मतलब बहुत से कर्मों में लगे रहते हैं, धन में, पुत्र में, व्यवसाय में, सब में लगे रहते हैं। तो फिर होता क्या है, होता क्या, अपहृत चेतसाम का दूसरा अर्थ भाष्यकार करते हैं कि उनका जो अंतःकरण है, वो उनका जो विवेक है ना, वो दब जाता है उनकी बातों में, उनके प्रवचनों में, लच्छेदार बातों में आकर उनका वो अंतःकरण ना, वो ज्ञान, जो विवेक है, जो वो निर्णय शक्ति है, वो कम हो जाती है। फिर क्या होता है, आगे कहते हैं व्यवसाय आत्मिका, जो निश्चय बुद्धि करनी होती है, बुद्धि समाधौ नावधीयते, वो फिर वो बुद्धि कर नहीं पाते, वो निर्णय कर नहीं पाते। क्यों, क्योंकि अंतःकरण में जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का एक उदय होना है, वो सत्वगुण दब जाता है और तमोगुण और रजोगुण बढ़ जाता है। रजोगुण से अर्थ की प्राप्ति, तमोगुण से अपना काम आदि विषयों में लग जाते हैं। धन्यवाद श्रवण करने का।